जय हिंद दोस्तों। इसे पिछले की हम क्लास में देखे हुए थे, वर्ल्ड मैप के कुछ नए नए वर्ड के बारे में देखे थे। आज देखते हैं फिर आगे हम वर्ल्ड मैप में फिर आगे की टॉपिक में देखते हैं। आज देखते हैं कि 8 महादेश में कौन कितना बड़ा है, कौन कब किससे बड़ा है, हम देखते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में 7 महादेश हैं। एक कौन था पहले? जिलैंडिया था। कौन था? जिलैंडिया था। देख लेते हैं। देखिए दोस्त, ये एशिया का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? ये एशिया का क्षेत्र है। और ये किसका है? यूरोप का है। ये किसका है? उत्तरी अमेरिका का है। ठीक ना। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ओशिनिया और क्या कौन सा? जिलैंडिया। कौन सा? जिलैंडिया। तो टोटल हम कितने महादेश देख रहे हैं? 8 महादेश देख रहे हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 7। ये जिलैंडिया जो है ना, ये पानी से डूब गया है। क्या हुआ है? पानी से डूब गया है। ठीक ना। तो वर्तमान में कितने महादेश हैं? 7 महादेश है। कितने हैं? 7 महादेश हैं। तो एक एक करके अब देखा जाए महादेश में। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा जो है वो एशिया महादेश है। कौन है? एशिया महादेश। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया महादेश है। ठीक ना। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया महादेश है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है अफ्रीका। कौन आता है? अफ्रीका। सेकेंड नंबर पे किसका आता है? अफ्रीका का। सेकेंड नंबर पे कौन? अफ्रीका। सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश, दूसरा महादेश अफ्रीका। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका। कौन आता है? उत्तरी अमेरिका। तीसरे नंबर पे कौन आता है? उत्तरी अमेरिका। और चौथे नंबर पे आता है दक्षिणी अमेरिका। कौन सा आता है? दक्षिणी अमेरिका। समझ रहे हैं? चौथे नंबर पे कौन आता है? दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद 5वें नंबर पे, जो 5वें नंबर पे आता है वो आता है कौन? ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा कैमरा आप नीचे करिए। यह है अंटार्कटिका। ये क्या है? अंटार्कटिका। क्या है? अंटार्कटिका। ये 5वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? 5वें नंबर पे। ठीक है, पहला हम क्या देखें? एशिया। दूसरा क्या देखें? अफ्रीका। तीसरा क्या देखें? उत्तरी अमेरिका। चौथा क्या देखें? दक्षिणी अमेरिका। 5वां क्या देखें? अंटार्कटिका। छठा क्या देखें? ओशिनिया। अच्छा सॉरी, छठा क्या देखें? यूरोप। 6 नंबर पे कौन सा है? यूरोप है। 6 नंबर पे कौन है? यूरोप है। और 7वां नंबर पे देखते हैं ओशिनिया। कौन देखते हैं? ओशिनिया। 7वां नंबर पे ओशिनिया। और 8वां नंबर पे था कौन? जिलैंडिया। 8वां नंबर पे कौन था? जिलैंडिया। 8वां नंबर पे कौन था? जिलैंडिया। आप ये देख लिया। सब बताइए, सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश। सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश। सेकेंड नंबर पे अफ्रीका महादेश। थर्ड नंबर पे उत्तरी अमेरिका। चौथा नंबर पे दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद 5वां नंबर पे कौन है? अंटार्कटिका। छठा नंबर पे कौन है? यूरोप। 7वां नंबर पे कौन है? ओशिनिया। 8वां नंबर पे कौन है? जिलैंडिया। आप लोग ये नया थोड़ा देखते होंगे कि ओशिनिया क्या है, ओशिनिया क्या है। देखिए दोस्त, यहाँ पे आप पढ़ते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया 7वां महादेश है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 7वां महादेश है नहीं। उस महादेश का नाम क्या है? ओशिनिया है। क्या है? ओशिनिया है। ये ओशिनिया महादेश का 4 हिस्सा है। कितना है? 4 हिस्सा है। कौन कौन हिस्सा है सो देखिए। सबसे बड़ा जो होता है मेलानेशिया होता है। कौन? सॉरी, मेलानेशिया। 4 हिस्से हम पहले देख लेते हैं। मेलानेशिया। ठीक है, मेलानेशिया। क्या है? मेलानेशिया। सेकेंड नंबर पे क्या है? माइक्रोनेशिया। क्या है? माइक्रोनेशिया। समझ रहे हैं? मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया। इसके बाद है पोलिनेशिया। क्या है? पोलिनेशिया। थर्ड नंबर पे है पोलिनेशिया। पोलिनेशिया। समझ रहे हैं? और सबसे लास्ट में हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया। क्या पढ़ते हैं? ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ओशिनिया महादेश के कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से हैं। मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और कौन? ऑस्ट्रेलिया। कौन? ऑस्ट्रेलिया। इसमें ऑस्ट्रेलिया का भूभाग जो है ना, ऑस्ट्रेलिया का स्थल जो है बड़ा है। क्या है? बड़ा है। तो इसलिए इसे हम ऑस्ट्रेलिया महादेश के नाम से जानते हैं। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। यदि घर में मान लीजिए कोई बड़ा आदमी रहता है तो उस घर के पूरे परिवार किसके नाम से जानते हैं? उस बड़े आदमी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया ये बड़ा क्षेत्र में है। ये मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया छोटे क्षेत्र में है। बाद बाकी ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया बड़ा क्षेत्र में है। तो हम किसी को भी जानते हैं वो बड़े को देख के जानते हैं। ठीक ना। तो बड़ा इसमें कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। बड़ा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। तो हम देख लिए क्या? मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सब किसका हिस्सा है? ओशिनिया महादेश का हिस्सा है। अभी जो हम देख रहे हैं ये जिलैंडिया, ये जिलैंडिया वर्तमान में क्या हो चुका है? डूब चुका है। वर्तमान में क्या हो चुका है? डूब चुका है। समझ रहे ना? वर्तमान में क्या है? डूब चुका है। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में कितने महादेश है? 7 महादेश है। कितने हैं? 7 महादेश। अब देखते हैं 7 महादेशों को एक एक करके देखते हैं। देखिए,
देखिए, मानव का जन्म हुआ था अफ्रीका महादेश में। कहाँ हुआ था? अफ्रीका महादेश में मानव का जन्म। ठीक है, मानव का सबसे पहले जब पृथ्वी जिस समय में बन ही रहा था, उस समय में जब मानव का जन्म हुआ था तो किस महादेश में हुआ था? अफ्रीका महादेश में। किस महादेश में? अफ्रीका महादेश में। लेकिन इसका जितना भी लालन पालन हुआ, क्योंकि अफ्रीका महादेश में उतने मतलब सिंचाई नहीं हुआ करते थे, बहुत सारा क्या था, पथरी एरिया था, इसके बाद धूलकण इलाका था, मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा क्या था, व्यवस्था नहीं था। तो ये मानव चल दिए कहाँ पे? एशिया महादेश में। कहाँ चल दिया? एशिया महादेश में। और एशिया महादेश में बहुत सारे क्या हुआ, कृषि से लेके बहुत सारा मतलब उपज हुआ करता था। तो सबका पालन होने लगा कहाँ पे? सबका पालन होने लगा कहाँ पे? एशिया में। पालन कहाँ पे होने लगा? एशिया में। ठीक ना, बताइए, मानव का जन्म कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। उसका पालन कहाँ हुआ? एशिया में। कहाँ हुआ? एशिया में। इसीलिए हम एशिया महादेश को कहते हैं क्या? सभ्यता का पालन। क्या कहते हैं? सभ्यता का पालन। बताइए, लेकिन सभ्यता का जन्म कौन दिया था? सभ्यता। बताइए, सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ था? सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। लेकिन इसका पालन कहाँ हुआ? एशिया में। तो हम कह सकते हैं कि एशिया को कह सकते हैं कि सभ्यता का पालन। क्या कह सकते हैं? सभ्यता का पालन। सभ्यता का पालन किस महादेश को कहेंगे? एशिया को। सभ्यता का पालन किस महादेश को कहेंगे? एशिया को। अब देखिए, जन्म हुआ यहाँ पे, पालन हुआ यहाँ पे, ठीक ना। अब देखिए कि एशिया में बहुत सारे सभ्यता विकसित हुए, जैसे हम पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता, तो वही है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े हैं। इसके बाद पीली नदी, पीली नदी की सभ्यता, पीली नदी की सभ्यता। ठीक है, इसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखिए, सारे सभ्यता का ये सिंधु घाटी सभ्यता को छोड़ करके लगभग में ज़्यादा सभ्यता का जन्म कौन दिया था? अफ्रीका। लेकिन उसका लालन पालन कहाँ पे हुआ? एशिया में। इसलिए हम कह सकते हैं कि एशिया को सभ्यता का पालन। क्या कह सकते हैं? एशिया को सभ्यता का पालन। ठीक ना। सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र कौन है? एशिया। सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र कौन है? एशिया। सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्षेत्र कहाँ है? एशिया में है। ठीक ना। सबसे बड़ा भूभाग कौन सा है? एशिया है। सबसे बड़ा भूभाग कौन सा है? एशिया। ठीक ना। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है एशिया महादेश में। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ पे? अफ्रीका में। कहाँ चलते हैं? अफ्रीका में। देखिए, दूसरा सबसे बड़ा महादेश हम किसको कहते हैं? अफ्रीका को कहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा महादेश कौन? अफ्रीका को कहते हैं। अफ्रीका में होता क्या है कि 3 रेखा गुजरती है। एक गुजरती है कर्क रेखा, ठीक ना, एक गुजरती है विषुवत रेखा और एक गुजरती है मकर रेखा। कितने रेखा गुजरती है? 3 रेखा। तीनों रेखा किस महादेश से होकर गुजरती है? अफ्रीका महादेश से होकर गुजरती है। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है कौन? विषुवत रेखा से। कौन से? विषुवत रेखा से। विषुवत रेखा अफ्रीका के बीचों पड़ता है, इसलिए वहाँ पे जितने भी होते हैं ना, सब एकदम काले टाइप से होते हैं। कैसे होते हैं? काले टाइप से। कैसे होता है? काला टाइप से। तो हम कह सकते हैं कि अंध महादेश किसको? अफ्रीका को। अंध महादेश किसको? अफ्रीका को। वहाँ पे अंध महादेश इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे उतना मतलब डेवलप नहीं है आदमी, ठीक ना। तो इसको अफ्रीका को हम कह सकते हैं गरीब महादेश। क्या कह सकते हैं? गरीब महादेश। अंध महादेश किसको कह सकते हैं? अफ्रीका कह सकते हैं। काला महादेश किसको कह सकते हैं? अफ्रीका कह सकते हैं। समझ रहे ना। गरीब महादेश अफ्रीका महादेश, काला महादेश अफ्रीका महादेश, तीनों रेखा गुजरने वाला महादेश अफ्रीका महादेश। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा महादेश कौन? अफ्रीका महादेश। समझ रहे हैं। अब देखिए, तीसरा सबसे बड़ा कौन होता है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका एक महादेश है। तो तीसरा सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में क्या होता है? उत्तरी अमेरिका में ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा आता है। ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा फूटता है, ठीक ना। तो ज्वालामुखियों वाला देश कौन? उत्तरी अमेरिका। ज्वालामुखी वाला देश कौन? उत्तरी अमेरिका, ठीक ना। यहाँ पे जितने भी छोटा देश है ना, एक भी स्थल अवरुद्ध नहीं है। तो स्थल अवरुद्ध वाला देश कौन सा है? उत्तरी अमेरिका है। स्थल अवरुद्ध वाला देश कौन सा है? उत्तरी अमेरिका है। ज्वालामुखी वाला देश कौन सा है? उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दक्षिणी अमेरिका में। किस में देखते हैं? दक्षिणी अमेरिका में। तो चौथा सबसे बड़ा महादेश कौन सा है?
दक्षिण अमेरिका है। चौथा सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका है। हम इसे देखिए, यहाँ पे पर्वत सब बहुत बड़े बड़े पर्वत पाए जाते हैं, तो उस पर्वत में सांप कीड़ा भी बहुत पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं सांपों का महादेश। क्या कहते हैं? सांपों का महादेश। आप जानते होंगे कि ये ब्राज़ील में अमेजोन की जंगल है। ये ब्राज़ील में क्या है? ब्राज़ील एक देश है, इसके जंगल में क्या है? अमेजोन जंगल है। यहाँ पे ब्राज़ील में क्या है? अमेजोन जंगल है। और उसी अमेजोन जंगल में बहुत सारे सांप कीड़ा, बहुत प्रत्येक मतलब विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? प्रजाति पाए जाते हैं, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ा कि सांपों का महादेश किसको कहेंगे? दक्षिण अमेरिका को। सांपों का महादेश दक्षिण अमेरिका। पक्षियों का महादेश दक्षिण अमेरिका। पक्षियों का महादेश दक्षिण अमेरिका, ठीक ना। यहाँ पे प्रवासी पक्षी बहुत आते हैं, प्रवासी पक्षी बहुत आते हैं, तो कह सकते हैं पक्षियों का महादेश, क्योंकि वहाँ पे जंगल बहुत पाए जाते हैं ना, तो जंगल में कौन आएंगे? पक्षी सब आएंगे, तो प्रवासी पक्षी बहुत आते हैं, इसलिए हम कहते हैं पक्षियों का महादेश। किसको कहते हैं? दक्षिण अमेरिका को। किसको? दक्षिण अमेरिका को। तो बताइए चौथा सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। चौथा सबसे बड़ा महादेश कौन है? दक्षिण अमेरिका। अब चलते हैं कहाँ पे? अंटार्कटिका में। कहाँ चलते हैं? अंटार्कटिका में। थोड़ा कैमरा नीचे कीजिए। कहाँ चलते हैं? अंटार्कटिका में, ठीक है। ठीक है, देखिए अंटार्कटिका में कहीं पर भी भूकंप नहीं आते हैं, कहीं पर भी भूकंप नहीं आते हैं, ना ही कोई आदमी यहाँ पे रहता है, कोई बस्ती बना के कोई आदमी यहाँ पे नहीं रहता है, ठीक ना। तो हम इसे कह सकते हैं मानव रहित महादेश। कौन? अंटार्कटिका महादेश। मानव रहित महादेश किसको कहेंगे? अंटार्कटिका महादेश को। समझ रहे ना? मानव रहित महादेश क्या कहेंगे? मानव रहित, ठीक ना। मानव रहित महादेश किसको? अंटार्कटिका को कहेंगे। अच्छा ये बताइए, इस महादेश में कोई तो बस्ती नहीं है। यहाँ पे टोटल क्या है? यहाँ पे एकदम किससे भरा है? बर्फ से भरा है। किससे भरा है? बर्फ से भरा है। ये बर्फ जो है ना एक दूसरे से गतिशील होता रहता है। क्या होता रहता है? जब बर्फ पिघलता है तो एक दूसरे पे गतिशील होता रहता है, ठीक ना। तो यहाँ पे भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं बर्फ के कारण, ठीक ना। गतिशील होने के कारण क्या आते हैं? भूकंप आते हैं, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं गतिशील महादेश। क्या कह सकते हैं? गतिशील महादेश। गतिशील महादेश। तो बताइए गतिशील महादेश किसे कहते हैं? गतिशील महादेश किसे कहते हैं? अंटार्कटिका को। मानव रहित महादेश किसे कहते हैं? अंटार्कटिका को। इसे श्वेत महादेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत महादेश। श्वेत महादेश, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरे बर्फ का टुकड़ा, पूरे बर्फ फैला हुआ है, ठीक ना। इसे हम क्या कर सकते हैं? श्वेत महादेश। क्या कर सकते हैं? श्वेत महादेश। और एक और नाम से इसे पुकारा जाता है विज्ञान को समर्पित महादेश। विज्ञान को समर्पित, ठीक है, विज्ञान को समर्पित महादेश। बताइए विज्ञान को समर्पित महादेश किसको कहेंगे? अंटार्कटिका को। बताइए पांचवा सबसे बड़ा महादेश अंटार्कटिका। पांचवा सबसे बड़ा महादेश अंटार्कटिका। बताइए गतिशील महादेश अंटार्कटिका, श्वेत महादेश अंटार्कटिका, विज्ञान को समर्पित महादेश अंटार्कटिका महादेश, मानव रहित महादेश अंटार्कटिका महादेश, ठीक है। इतना नाम से इसे पुकारा जाता है, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मतलब कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि बस्ती बना के जाए, क्योंकि वहाँ पे दिन का टेम्परेचर रहता है -180 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है? -180 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कोई रहने लायक कोई जगह नहीं है। कहाँ पे? अंटार्कटिका महादेश में कोई रहने वाला जगह नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे देश का क्या है? शोध संस्था है। क्या है? शोध संस्था है। इसलिए वहाँ पे कौन जाते हैं? शोध करने वाले जाते हैं। तो इसलिए इसे हम कहते हैं विज्ञान को समर्पित महादेश। क्या कहते हैं? विज्ञान को समर्पित महादेश। समझ आए? आप तो देख लिया। अब चलते हैं यूरोप महादेश। कहाँ? यूरोप महादेश। अंटार्कटिका होने के बाद कहाँ चलेंगे? यूरोप महादेश में। अच्छा बताइए छठे नंबर पे कौन है? यूरोप महादेश है। तो हम कह सकते हैं कि छठा सबसे बड़ा महादेश कौन? यूरोप महादेश। छठा सबसे बड़ा महादेश कौन है? यूरोप महादेश। देखिए यहाँ पे जितने भी देश हैं, यूरोप महादेश में जितने भी देश हैं, सब क्या है? सब क्या है जानते हैं? सब क्या है? ये इस देश के आदमी सब जो है ना व्यापार करने के लिए करने में सबसे आगे रहता है। व्यापार करने में सबसे आगे रहता है। और व्यापार कौन करता है? जो शिक्षित रहता है। व्यापार कौन करता है? शिक्षित रहता है। तो हम यूरोप महादेश को हम शिक्षित महादेश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शिक्षित महादेश। शिक्षित महादेश। पहला नंबर पे क्या लिखना है? शिक्षित महादेश। तो बताइए शिक्षित महादेश किसे कहेंगे? यूरोप महादेश को। शिक्षित महादेश किसे कहेंगे? यूरोप महादेश को, ठीक ना। बनियों का महादेश 2 नंबर में कह सकते हैं। बनियों का महादेश कह सकते हैं। बनियों का महादेश। बताइए बनियों का महादेश किसे कह सकते हैं? यूरोप को, क्योंकि यहीं से ना आए थे
स्पेन आए थे, डच आए थे, पुर्तगाली आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आया था ना, नीदरलैंड के निवासी को डच कहा जाता है, बहुत सारे आए थे, फ्रांसीसी आए थे, तो सब तो यहीं से ना आया था पूरे भारत में, पूरे विश्व में व्यापार करने के लिए। कुछ आदमी कुछ मतलब कुछ जो है अंग्रेज भारत में घुसे थे, कुछ अंग्रेज उत्तरी अमेरिका में घुसे थे, कुछ अंग्रेज दक्षिणी अमेरिका में घुसे थे, कुछ अफ्रीका में भी घुसे थे। अफ्रीका में घुसे थे तब ना महात्मा गांधी गया था, क्या चीज़ करने के लिए, सत्याग्रह और करने के लिए, ठीक ना, क्योंकि महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था, दक्षिणी अफ्रीका में हुआ था, ठीक ना। तो देखते हैं, तो बताइए इसे हम क्या कहते हैं, यूरोप महादेश को क्या कह सकते हैं, व्यापारी करने के लिए क्या है सबसे फेमस है, तो व्यापारियों का महादेश या बनियों का महादेश या शिक्षितों का महादेश, ठीक ना। बहुत कम जनसंख्या इसमें पाया जाता है, कहाँ पे, यूरोप महादेश में। यूरोप महादेश इसलिए विकसित है कि वहाँ पे जनसंख्या कम पाया जाता है, समझ रहे हैं। तो सबसे कम जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है, यूरोप महादेश, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे हम देखेंगे कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।